दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए मुख्यमंत्री आतिशी ने स्कूल में सभी कक्षाओं को ऑनलाइन चलाने का निर्देश दिया है। हालांकि 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शारीरिक चलती रहेंगी, ऑनलाइन कक्षाएं अगले आदेश तक जारी रहेंगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने हवा की गुणवत्ता के गंभीर श्रेणी में बने रहने के चलते ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप का चौथा चरण लागू कर दिया है। चौथा चरण सोमवार सुबह 8 बजे से लागू हो जाएगा। इसके तहत दिल्ली और एनसीआर के शहरों की राज्य सरकारों को कक्षाएं ऑनलाइन चलाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर भी रोक लगाई गई है। हालांकि आवश्यक सेवाओं के लिए ट्रकों का प्रवेश जारी रहेगा। एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रॉनिक और BA4 डीजल ट्रकों के प्रवेश पर रोक नहीं रहेगी। इलेक्ट्रिक वाहन, सीएनजी, BA4 डीजल वाहनों के अलावा दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हल्के वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन, दूरसंचार आदि के लिए जारी परियोजनाओं के कामों पर प्रतिबंध ग्रैप 3 के तहत लागू रहेंगी। ये दिल्ली के अंदर जो BX4 डीजल गाड़ियां हैं उन पर प्रतिबंध लगाया है और उनकी एंट्री नहीं है यहाँ से, और जो आती है गाड़ी को उसको रिटर्न कर देते हैं। जी सर। नहीं, जो BS4 गाड़ी है, BS3 वाली जो होती है गाड़ी होती है उनकी भी एंट्री नहीं है। जो BS3 गाड़ी है और पेट्रोल में है उसका भी प्रवेश वर्जित है, और BS3 में जो पेट्रोल CNG उसको एंट्री है, अदरवाइज नहीं है। बाकी डीजल की BS4 से नीचे की सारी गाड़ियां नो एंट्री है। आती है तो उसको रिटर्न करते हैं सर। सभी गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं सर, जब तक आदेश है। अभी तक तो आदेश है गाड़ियों का नो एंट्री का, कि जो BS4 गाड़ी है वो दिल्ली में एंटर नहीं करेंगी। दिल्ली और एनसीआर की राज्य सरकारें सरकारी, नगरपालिका और प्राइवेट कार्यालयों को 50% क्षमता पर काम करने और बाकी को घर से काम करने की अनुमति दें। कोहरे के बीच पराली के धुएं के कारण स्मॉग की चादर और मोटी हो गई है। इस वजह से एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया और दिल्ली से सटा बहादुरगढ़ रविवार को देश में सबसे अधिक प्रदूषित रहा। इसके बाद दिल्ली दूसरे स्थान पर रही। रविवार को शाम होते होते राष्ट्रीय राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार पहुंच गया। इससे गैस चैम्बर जैसी स्थिति बनी। लिहाजा रविवार इस सीजन में सबसे अधिक प्रदूषित दिन रहा और लगातार दूसरे दिन हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी रही।